अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इस वीडियो में आज हम बातें करेंगे कि कैंडिडेट्स को दुबई क्यों नहीं जाना चाहिए, जो फ्रेशर्स हैं। चलिए, मुझे मेरी ख्वाहिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मेरी बातें समझ आ सके। असल में बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुबई जाना बंद कर दें, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि दुबई जाना क्यों बंद कर दें। पहली वजह, आप हिंदुस्तानी हैं, आप एक भारतीय हैं, और ज़्यादातर जो बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं दुबई, वो उनको जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जो क्लाइंट्स यहाँ पर आते हैं वो यहाँ से चीप में, मतलब बहुत ही सस्ते मजदूर यहाँ से ढूंढ कर ले जा रहे हैं। और वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि वो सैलरी जो वो दे रहे हैं, वो सैलरी तो इंडियन सैलरी से बस थोड़ा सा ज़्यादा है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहाँ का, वो बहुत महंगा है। वहाँ का सामान, वहाँ पे खाने का सामान काफ़ी कीमती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेंगलोर की जो सैलरी है हमारे यहाँ, वही सैलरी लमसम वो दे रहे हैं हमको दुबई में। तो आखिर क्या वजह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना जाएं, दुबई क्यों नहीं जाना चाहिए। तो पहली वजह तो ये हो गई कि आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि जब मैं दुबई जाकर 30-35 हज़ार कमाऊंगा तो मैं बेंगलोर में ही रहकर क्यों नहीं कमाऊं, मैं क्यों जाऊं दुबई। पहली वजह। तो फिर मैं कहाँ जाऊं, एक नया क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर मैं दुबई नहीं जाऊं तो कहाँ जाऊं। सर जी, दुनिया बहुत बड़ी है, रिस्क के तलाश करने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। दुनिया में बहुत ऐसी जगह हैं, सेफ जगह हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। ठीक है। तो पहला जो मेरा आपसे रिक्वेस्ट हुआ कि अगर आप क्वालिफाइड हैं, आईटीआई किए हुए हैं आप, ठीक है, आप कोई ट्रेड में माहिर हैं, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपको वो काम 50% भी आता है, तो आप दुबई का रुख ना करके आप रशिया का रुख कर सकते हैं, आप माल्टा का रुख कर सकते हैं, पोलैंड जा सकते हैं, अगर आपको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती हो तो। अगर नहीं आती है तो आप उस स्किल को सीख लें। यहाँ पे कोई किसी भी लैंग्वेज का जो बेसिक है वो 3 to 6 मंथ में आपको सीखा जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है। अगर आपको सचमुच अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आप दुबई जाएंगे, 30-35 हज़ार सैलरी कमाएंगे। रशिया जाएंगे तो आप 70-80-90 हज़ार तक सैलरी आप कमाएंगे। तो आप क्यों दुबई जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया सैलरी का। दूसरी बात, दुबई या सऊदी या गल्फ में अब वो पहले वाला मजा नहीं है जो मजा पहले के लोगों ने लिया है। पहले वहां पे मजदूरों को मजदूर नहीं, इंसान तो जरूर समझा जाता था, लेकिन अब तो वहां पे ऐसे नेपाली, बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, ये चारों कंट्री, श्रीलंकन भी, ये जाकर इतना ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन काफी हद तक, मतलब देखा जाए तो दुबई भरी पड़ी है हमारी ये 4 कंट्री के द्वारा। तो वहां पे चीप में, मतलब आपने अपने आप को इतना सस्ता बना लिया है वहां पे कि अब वहां पे वो मजा नहीं है जो मजा पहले मिला करता था। ये दूसरी वजह हुई। तीसरी वजह सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि दुबई आप मत जाइए। हाँ, एक बात मैं यहाँ ऐड कर दूं कि अगर सचमुच आपको चाहते हैं कि हाँ हम दुबई जाएं, हाँ दुबई जाइए, खुशी खुशी जाइए, लेकिन आप दुबई जाकर वहां पे हमेशा 2 साल से ज्यादा रहने के बारे में मत सोचिए। 2 साल में वहां से एक्सपीरियंस लीजिए। वहां पे बहुत सारे ऐसे जेन्युइन ऑफिसेज हैं, वहां विजिट करिए, पता करिए, कोई ऐसा ऑफिस से पता करिए जो एकदम जेन्युइन है। आप दुबई जाइए, 2 साल काम करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, दुबई का एक्सपीरियंस लेकर आप कुछ पैसा ऐड करिए और वहां से फिर आप किसी यूरोपियन कंट्री को चले जाइए, लाइफ को चेंज करिए। वहां अगर 2 साल नहीं बल्कि 8 साल से आप दुबई में हैं और आप दुबई में ही जैसे लग रहा है कि आपका घर बन गया है, इंप्रूवमेंट नहीं है सर, इंप्रूवमेंट नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको स्किल सीखना पड़ेगा, आपको लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे। अगर आप माल्टा जाना चाहते हैं, आप जर्मनी जाना चाहते हैं, आप रशिया जाना चाहते हैं, आप उस कंट्री के लैंग्वेज को सीख लीजिए। लेकिन दुबई में 2 साल से ज्यादा रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर सैलरी जो बढ़ने का जो परसेंटेज है, जो जो उसका ये है, वो नहीं है पहले जैसा। अब वो पहले वाली बात नहीं रही, पहले वाली वो मिठास नहीं रही, पहले वाला वो मजा नहीं रहा गल्फ कंट्री में जो आज है, जो आज की हालत है वहां पे। ठीक है, एक असिस्टेंट के तौर पर कोई रशिया जाता है, वो 70 हज़ार सैलरी कमाता है। आप बताइए, कोई एक कंपनी का नाम बता दीजिए आप, सऊदी, दुबई और सारे गल्फ कंट्री को मैं मिला कर कहता हूँ, एक कंट्री का नाम बताइए जहां पर मेरा लेबर में जाने वाला बंदा, असिस्टेंट के तौर पर, हेल्पर के तौर पर जाने वाला बंदा 70 हज़ार सैलरी कमा रहा हो। आप हमको बताइए। आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में 3-4 साल से हूं और इस 4 साल के तजुर्बे में मैंने यही देखा
कि बंदों को 750 बेसिक सैलरी, 850 बेसिक सैलरी पर यहाँ से लोग ले जा रहे हैं वहां पे, और बंदा वहां खटने पर मजबूर है, वहां पे मेहनत करने पर मजबूर। तो जो मेहनत आप दुबई में जाके करेंगे, वो मेहनत आप रशिया में जाकर कीजिए ना, वो मेहनत आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाकर कीजिए। अब राजा कि भाई कैसे यकीन करेंगे उस कंट्री में जाकर, कैसे सेट होगा? भाई आप लिंक बनाएं, जो इंसान पहले जा चुका है, जिस ऑफिस के द्वारा जा चुका है, उस इंसान से मिलिए, कम से कम 5%। हम तो कहते हैं कि 10 लोगों से पता करना चाहिए किसी भी ऑफिस के बारे में, तब जाकर फिर उस ऑफिस पर विश्वास करें। किसी भी ऑफिस में जाकर काम नहीं करवाना चाहिए, कभी भी नहीं करवाना चाहिए। तो मैं अपने ऑडियंस को, मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने भाइयों को मैं यही कहूंगा, अगर आपकी मर्जी है, दिल में ख्वाहिश है बुर्ज खलीफा देखने की, देखिए, कोई मना नहीं किया है, देखिए, बट 2 इयर्स वहां से एक्सपीरियंस लीजिए, और एक्सपीरियंस लेकर जिस कंट्री में आप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उस कंट्री का लैंग्वेज 2 साल में सीखिए भी। आप टारगेट कीजिए ना, आप प्लान बनाइए कि मुझे ये करना है, मुझे 1100, 1200, 1300 पे काम नहीं करना है। 1200 की सैलरी का कन्वर्ट करके देखिए इंडियन रुपये में कितना होता है, देख लीजिए आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप रशियन लैंग्वेज सीख लीजिए, आप पोलैंड का लैंग्वेज सीख लीजिए, अब उस कंट्री को लैंड करिए। बहुत सारे ऐसे जेन्युइन ऑफिसर्स हैं जो एकदम जेन्युइन काम कराते हैं, पता कीजिए, नहीं पता है हमसे पता कीजिए, मैं बताऊंगा आपको, कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा ऑफिस तक पहुंचा दूं, या किसी ऑफिस के द्वारा मैं आपका काम करवा दूं, मुनासिब पैसे पे करवा दूं, ना कि 7 लाख 8 लाख 10 लाख वाला। ठीक है, तो मेरी आज की वीडियो बनाने का जो मकसद वो यही था कि मैं अपने कैंडिडेट्स को, मैं अपने फ्यूचर कैंडिडेट्स को मैं ये बता सकूं कि दुबई का जो रट लगा कर रखे ना आप, ये रट आप मत लगाइए। ठीक है, अपने आप के स्किल को बढ़ाइए। लेबर में जा रहे हैं आप हेल्पर के तौर पे जा रहे हैं। आप भाई आप लेबर में क्यों जा रहे हैं, हेल्पर के तौर पे क्यों जा रहे हैं? आप स्किल सीख लीजिए ना, आप उस काम को सीख लीजिए। 3 महीना काफी होता है, 90 दिन, अरे 90 दिन नहीं तो 6 महीना, चलिए 180 डेज ले लीजिए ना। 180 दिनों में तो आप किसी भी काम को 50% तो जरूर सीख जाएंगे, अगर आप सचमुच सीखना चाहते हो तो। आपके पास यूट्यूब जैसा रिसोर्स है, यूट्यूब से सीखिए, लोगों से सीखिए। आप जहां काम करते हैं वहां पे जो मेंटोर है, वहां पे जो आपका गाइड है, उससे सीखिए। नहीं है तो ट्रेनिंग ले लीजिए किसी इंस्टीट्यूट से, उसको कहिए कि भाई तुम फास्ट तरीके से सिखाओ हमको जल्दी में निकलना है बाहर, वो सिखाएगा, उसको पैसा दीजिए। आप इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन लेबर में, क्लीनर में, हेल्पर में जाना बंद कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा स्किल सीखिए, लाइफ को चेंज कीजिए। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूं। इंशाअल्लाह ताला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और अगर मेरी बातें आपको दिल को छुई होंगी, आपके दिल को समझ में, आपके दिमाग में समझ आ गया होगा मेरी बातें, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप अभी नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने सेहत का खास ख्याल रखें।